तेरे घर के आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी तू क्या करेगा? पीछे हो। क्यों नहीं पहुंचे? कॉकरोच जो कह रहे थे कि बिल्डिंगों से निकल कर आएंगे, बेड के नीचे से निकल कर आएंगे, किचन से निकल कर आएंगे। क्योंकि देश की समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन देश के द्रोहियों को मौका नहीं मिलेगा। मैं आपका अरविंद शर्मा। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं रोहिणी से आया हूँ। अच्छा, नीट की स्पेलिंग क्या होगी फुल? ये खुद देशद्रोही है। अरे देशद्रोही बोल रहे हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है। जो देशद्रोही है, जो देशभक्त है, उसका डिसीजन प्रशासन लेगा ना यार। तरीके का प्रोटेस्ट है। ये तस्वीर जरा देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है, जिसको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कहा जा रहा था। लेकिन अब तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कहा गया था कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की ही जिम्मेदारी थी। लेकिन अब तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर जो है फोर्स तैनात कर दी गई है। और ये तस्वीर देखिए आप, एसएसबी के जवान और तमाम देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, जहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की मांग हो रही थी, बात हो रही थी। लेकिन तस्वीर देखिए आप, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है? क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है? ये तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है? यहाँ पर पुलिस के जवान, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है? ये तस्वीर देखिए, ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जिसको कहा जा रहा था, ये देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। आईएएस लेवल के अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान ये समझा रहे हैं कि आप बैरिकेडिंग पे पीछे हट जाइए। लेकिन ये तस्वीर देखिए भाई साहब, ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है क्या? ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। आप चढ़ गए बैरिकेडिंग पे, मतलब क्यों? आप मतलब इस पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, पुलिस लगातार आपको हिदायत दे रही है। क्या हुआ? क्या आप ऊपर क्यों आ गए? ऊपर क्यों आ गए भाई साहब? आप ऊपर क्यों आ गए? अचानक से यहाँ क्यों आ गए? हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अब नीट के 5 बच्चों को जिसका सुसाइड हुआ, हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कितने बच्चों की और कितने बच्चों को और सुसाइड करना पड़ेगा? ये शांतिपूर्ण, ये कहना है कितने बच्चों को और सुसाइड करना पड़ेगा जिससे पहले कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहे हैं कितने कॉकरोचेस आज यहाँ पर आए हैं? उनसे आप क्यों पूछेंगे? कितनी संख्या है कॉकरोचेस की? आप नहीं पूछनी संख्या, आप हमसे कितनी संख्या नहीं, आप हमसे पूछ सकते, उनसे नहीं पूछ सकते। यही सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए। चलिए, ये देखिए लगातार जो प्रशासन है वो सिचुएशन हैंडल करने की बात कर रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का यहाँ पर आह्वान किया गया था, लेकिन पुलिस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है इस प्रोटेस्ट में। किस तरीके से जो है यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, मीडिया के कैमरे आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। ये देखिए, जहाँ 22 मिलियन फॉलोवर एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, वहां पर आप तस्वीर देखिए, आप किस तरीके की तस्वीरें हैं। वहां पर 10,000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। तस्वीर देखिए आप, 10,000 लोग भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं पहुंचे। और ये प्रोटेस्ट जो है, जो उसको शांतिपूर्ण कहा जा रहा था, ये प्रोटेस्ट जो है, कॉकरोचेस जो हैं, ये कॉकरोच निकल कर आए हैं। और अब एक कॉकरोच जो है वो होर्डिंग पर चढ़ने का देखिए, होर्डिंग पर चढ़ने का जो प्रयास है कॉकरोचेस का, होर्डिंग पर ये कॉकरोच चढ़ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर सारे तो लेफ्टिस्ट संगठन के लोग आए हुए हैं, आईसा से, एआईएस से, आप ये बताइए, ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था? ये
क्या शांतिपूर्ण हो रहा, क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? पुलिस बैरिकेटिंग पर चढ़ गए, क्या था मतलब, क्यों निकलने चढ़ने की की कोशिश जरूरत कर रहा था, पुलिस वाले रोक रहे थे, तो क्या था वो? मतलब बैरिकेटिंग पर चढ़ने की जरूरत किसी ने क्या तोड़ा बैरिकेड? किसी ने तोड़ा? पड़ी? पुलिस को इतनी मशक्कत करने की जरूरत क्या पड़ रही है, मतलब क्या मतलब रीजन जानना चाह रहा हूँ। ये आदमी देखो किसका ग्रुप है, ये सत्ता पक्ष का ग्रुप नहीं है क्या? ये जो खड़े सत्ता पक्ष का ग्रुप नहीं है क्या? ये भैया ये सारा ये पूरा किसकी आप बात कर रहे हैं? उन्हीं आदमियों में अगर ये होंगे तो क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ तिलक लगा के 4-6 लोग बोल रहे हैं सरजील इमाम कन्हैया कुमार, उनके नारे लगा रहे हो, तो यहाँ उनके नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? तो कौन क्या- लगा रहा? क्या मतलब तिलक लगा लगाकर रहा? प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते? तिलक लगा के नहीं बता रहा मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी बात का जवाब दो। वो तिलक लगा के आया, बोल रहा कन्हैया कुमार कह रहा ये करेंगे, सरजील इमाम कह रहा ये करेंगे। कहाँ है सरजील इमाम कन्हैया कुमार? उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? कोई खिलाफ नहीं। आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ प्रशासन खड़ा है, यहाँ आईपीएस लेवल के अधिकारी खड़े हैं, यहाँ आपको छूट दी गई, आप प्रोटेस्ट करें। अकेले मेरे को दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? अकेले मेरे मुझे तो दिख रहा है। उनकी से जाके पूछो ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं वही तो पूछ रहा हूँ अब कि मेरे से पूछ रहे हो उनसे। बैरिकेटिंग पुलिस सुरक्षा की बैरिकेटिंग आप ही के लिए क्यों लगी है? उनसे भी जाके पूछो ना, पैसा क्यों करे? पूछ लीजिए। स्कूल चल रहा मैं है, यूं कह रहा हूँ, क्या पुलिस जवाब सुरक्षा दिया? की बैरिकेटिंग किसके क्या जवाब दिया उन्होंने? पुलिस सुरक्षा की बैरिकेटिंग वो जो आप ही लोगों के लिए लगी है। आप अगर सुरक्षा की बैरिकेटिंग पर जो चढ़ जाएंगे, आंदोलन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे आपने बात की आपने बात की? तो सबसे बात की अंदर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, पहले तो ठीक चल रहा था। आज जो मैं दिखाऊं लेकिन अभी क्या हुआ ऐसा? अभी ऐसा हुआ चलाऊं, वो निकलने की कोशिश कर रहा था, निकलने नहीं दिया गया। कौन निकलने की इतने कोशिश? लोगों में, दीप के इतने लोगों में कोई निकलने की कोशिश करेगा तो भीड़ भड़ाका तो होगा ना। भीड़ भड़ाका क्या हुआ? कोई बैरिकेटिंग गिरी, किसी को तोड़ रही, कोई गिरा हो, कोई धक्का मुक्की हुई हो, आदमी। आप ये कह रहे हैं कि रीजन रहा कि बैरिकेटिंग पे लोग चढ़कर आ गए? नहीं, मैंने कहा बैरिकेड में कोई निकलना चाह रहा था इस वजह से। अब सब ये थोड़ी ना सब प्रोटेस्ट करने आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो सत्ता के हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो सत्ता के झूठ फैला रहे हैं, वो भी तो हैं, उनको भी पकड़ो ना। पकड़ क्यों नहीं रहे? तो सत्ता के लोग नहीं आ सकते, मतलब कुछ ऐसा है? यार उल्टा क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो यार पूछ रहा हूँ ना, उल्टा क्यों पकड़ आप रहे कह रहे हो हो? सत्ता ये को कह रहा हूँ उन लोगों को पकड़ो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो जो कर रहे थे? एक आम आदमी से ये मत पूछो कि आरोप यह है कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर देश विरोधी आप इस पे क्या? जो गलत कर रहा हूँ उससे पूछो आप गलत क्यों कर रहे हो, उसका जवाब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? मैं खड़ा हूँ। नहीं, मैं आप गलत नहीं कर रहे, मैं तो आपसे क्वेश्चन। तो उनसे पूछो ना, ऐसा क्वेश्चन उसका उत्तर मैं क्यों दूंगा? आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं से हूँ, हरियाणा से? दिल्ली से हूँ। हाँ, आपके परिवार से भी किसी ने नीट का एग्जाम दिया? मेरे बच्चों का, मेरे भाई का भविष्य तो है, जो देगा एग्जाम हो जाएगा क्या? 12वीं में तो है। मैं पूछ रहा हूँ किसी ने एग्जाम दिया? नीट का नहीं, 12वीं का दिया है। अच्छा। 12वीं के तो दिए हैं, 12वीं वाले में क्या हुआ? सिस्टम बदले। कैसे सिस्टम करे? ठीक आदमी को बैठाओ, पढ़े लिखे आदमी को बैठाओ, अनपढ़ आदमी को बैठाओ। कौन है आपने चूज किया किसी को? कौन ऐसा व्यक्ति है सिस्टम? मेरे चूज करने से बैठा दोगे? जिसको मैं चूज करूंगा उसको बैठा दोगे? मांग तो आप ही लोग लेकर आए हो यार, जनता ही तो मांग कर। अभी डिमांड है उसके रिजाइन की, वो बातें आगे की हैं। अभी डिमांड उसके आप रिजाइन। चाह रहे कौन आए? अगर वो चला जाए तो जो व्यवस्था को बदल सके। बच्चा पैदा हुआ नहीं, नाम रखने की तैयारी कर रहे हो। पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तभी तो आगे का नाम रखेंगे ना। कितने बड़े राजनीतिक दल? पानी आया नहीं है और पाल बनाए जा रहे हो। पानी आए तभी तो पाल बनाएगी। इतनी राजनीतिक दल है, आपको किसी का समझ नहीं आ रहा कि किसको रखना चाहिए, कौन? पीसफुल प्रोटेस्ट है ये, सिर्फ इसलिए है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अगर नहीं संभल रहा तो। नहीं तो आके जनता के सवालों के जवाब दें, बस। चलिए, तमाम लोग हैं, इनका कहना है पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन तस्वीर आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जाला अधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। तस्वीर देखिए आप किस तरीके से जो एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया था, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस को पूरी ताकत यहाँ पर लगानी पड़ी है। एसएसबी के जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान वो यहाँ पर तैनात हैं। और कुछ देर पहले इसी जो बैरिकेटिंग है इस पर कुछ लोग जो हैं वो चढ़ गए थे, जो आंदोलनकारी है वो चढ़ गए थे, जो प्रोटेस्ट करने आए वो चढ़ गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से उन लोगों को समझाया और वो अब जो है ग्राउंड की तरफ चले गए हैं। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी हूँ। साफ इतना रखे ना, बिल्कुल बैठ जाएंगे। देश में परेशानियां हो सकती हैं, युवा के साथ समस्या हो सकती है, जेनजी समस्या में हो सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल एकदम, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी अभिजीत, राष्ट्रद्रोही अभिजीत, पाकिस्तान परस्त अभिजीत का साथ नहीं दिया सकता। आप तो कह रहे थे और ये प्रशासन ने भी आपका साथ देगी, लेकिन पुलिस प्रशासन देगा, पुलिस प्रशासन साथ देगा, क्यों नहीं देगा? पुलिस प्रशासन को पता नहीं बदमाशी हो रही है। भाई साहब हाथ नहीं लगाइए ऐसे, नहीं गलत बात है, आप ही को गलत बात नहीं, बाहर निकाल दिया अंदर से, नहीं काय का अंदर से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका नहीं है। अगर इनके साथ ये बदतमीजी करेंगे देश के वो साथ, तो कह रहे सिस्टम बदलने के लिए आए यहाँ पे, सिस्टम बदले, लेकिन पाकिस्तान परस्त
अभिजीत के अंडर में नेतृत्व में नहीं, आपके अंडर में बदले, आपके नेतृत्व में बदले, पूरे देश का युवा साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान परस्त अभिजीत के पक्ष में नहीं हो सकता है। पाकिस्तान परस्त कैसे? ये पाकिस्तान परस्त इसलिए है कि जिस समय शाहीन बाग हुआ वो उसके पक्ष में बात कर रहा था। आज केजरीवाल उसके साथ है, मौलाना अखिलेश उसके साथ है, मौलाना राहुल गांधी उसके साथ है, तमाम देशद्रोही उसके साथ खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारत के युवा हमारे साथ, भारत के युवा होते तो यहाँ 1 लाख लोग होते। हम लोगों ने प्रदर्शन किए, 20-20, 25-25 हजार लोग इकट्ठा हुए। उसके साथ यदि कोई नहीं खड़ा तो इसका रीजन समझिए आप। हम यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं। तो क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचे? कॉकरोच जो कह रहे थे कि बिल्डिंगों से निकल कर आएंगे, बेड के नीचे से निकल कर आएंगे, किचन से निकल कर आएंगे। क्योंकि देश की समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन देश के द्रोहियों को मौका नहीं मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आज दौड़ा दौड़ा के बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं। फेंसिंग पर जिस तरह से वहां बाढ़ लग रही है, सबको पता है ये केजरीवाल परस्त आदमी है, ये राहुल गांधी का परस्त आदमी है, ये मौलाना अखिलेश का आदमी है, जिस तरह से स्टालिन ममता बनर्जी का आदमी है। इसलिए यहाँ जैन जी नहीं है, मात्र मुट्ठी भर NSIU के NSUI के गुंडे हैं। यहाँ कांग्रेस के युवा विंग NSUI के गुंडे हैं। वो लेकिन कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं। हम देशद्रोही हैं तो पता लगेगा देश हमारे साथ है कि उनके साथ है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। हो गया हाथ नहीं लगाना, हम चल देंगे। चलो भारत माता की। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और उनके तमाम आरोप प्रत्यारोप जो यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर जो है डिटेन करके बसों में बिठाकर ले जाया जा रहा है। आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी तू क्या करेगा? पीछे हो आप क्यों आए यहाँ पे? ये खुद ही आतंकवादी है। आप क्यों आए यहाँ पे? आप क्यों आए हैं? क्या नाम है आपका? आपका नाम भैया, नाम क्या नाम? क्यों आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये खुद ही देशद्रोही है। क्या हो गया? क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप कहाँ से आए भैया? बताइए क्या हो गया? आप अपनी बात रखिए, क्या कहना? आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? आप क्या कहना चाह की रहे हैं? तैयारी कर रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं रोहिणी से आया हूँ। अच्छा, नीट की स्पेलिंग क्या होगी फुल? ये खुद ही देशद्रोही है। अरे देशद्रोही बोल रहे हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है। जो देशद्रोही है, जो देशभक्त है, उसका डिसीजन प्रशासन लेगा ना यार। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। अब जब सवाल पूछो तो यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ लोग डिटेन करके पुलिस यहाँ से भेज दे रही है। यहाँ पर जिस तरीके का आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, उसको लेकर एक दूसरे पक्ष में टकराव है। IPS लेवल के अधिकारी पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं और ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था और उस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आज दिल्ली पुलिस को यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं बनानी पड़ी है, वो तस्वीर आपने देखी। आप इस खबर पर इस वीडियो पर रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।